हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे घन और घनमूल का कंप्लीट थ्योरी, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी दो अंकी संख्या का कैसे घन ज्ञात किया जाता है सूत्र के माध्यम से। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आपके सामने कुछ ट्रिक है। जैसे किसी दो अंकी संख्या का घन, जैसे mn क्या है, कोई दो अंकी संख्या है और इसका हमें घन ज्ञात करना है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इकाई स्थान को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और दहाई स्थान को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और सूत्र क्या होता है, bq/3b²a/3a²b और स्लैश क्या होता है, aq होता है। अभी हम लोग इस सूत्र के माध्यम से देखेंगे कि 12 का घन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये इकाई स्थान है तो इकाई स्थान को क्या मानेंगे, a मान लेंगे, और दहाई स्थान वाले को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और सूत्र क्या होता है, देखिए bq मतलब b के स्थान पर 1 है तो 1q अब्लिक, उसका देखिए 3b² तो 3 इंटू b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का मान कितना, a का मान कितना तो 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 अब्लिक। उसका देखिए 3a² तो 3a का मान कितना 2 तो क्या हो जाएगा 2a² इंटू b का मान कितना तो 1, फिर अब्लिक है aq, a के स्थान पर 2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 1 का घन क्या होगा, तो 1 ही होगा अब्लिक 3 इंटू 1a² तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अब्लिक 3 इंटू 2a² तो 2a² करेंगे तो 2 दूना 4 आती है, कितना गया 12, अगुना 1 करेंगे तो 12 ही होगा। 2 का घन निकालेंगे तो कितना होगा 8 ही होगा। ठीक है। अब इसका भी को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए एक 0 रख लेंगे, यहां पर भी एक 0 रख लेते हैं समझने में, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि यहां पर एक का यदि हम घन निकालते हैं तो यहां पर 2 अंक हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसीलिए अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। तो 8 देखिए ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए यहां पर जो दहाई अंक है वो बगल वाले से जुड़ जाएगा, तो 2 + 0 कितना हो गया 2 हो गया। उसका देखिए फिर यहां पर क्या है, 1 है, 1 बगल वाले से जुटेगा तो 1 6 कितना हो गया 7 हो गया, ये 0 इसके साथ जुड़ जाएगा तो 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसका दूसरे विधि से कैसे घन ज्ञात करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 12 का हमें क्या करना है, घन ज्ञात करना है। एकदम शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए 12 को हम लिख लेंगे 1 और लिख लिए 2। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब जो इकाई स्थान पर उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और फिर 2 का घन कर लेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, 12 का हमें घन ज्ञात करना है तो 1 2 लिख लिए, उसका देखिए 1 2 लिखे, अब फिर देखिए 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर, और फिर 2 का क्या कर दिए घन कर दिए। क्लियर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 का घन कितना हो गया 8 हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये बीच वाले नंबर का दोगुना करके उसके सामने लिख देंगे, तो 4 का दोगुना कितना हो गया 8 और 2 का दोगुना कितना हो गया 4 हो गया। अब सभी को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 1 कितना आ गया 1728 आ गया। देखिए दोनों मान क्या है, एक समान है कि नहीं है। तो इस विधि से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अंकी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सभी जगह अप्लाई नहीं होता है, इसका अलग अलग ट्रिक होता है, अलग अलग प्रक्रिया से वो क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। उसको हम इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, है ना। और देखिए हम 12 का घन एक और दूसरा सूत्र से निकाल सकते हैं। 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 + 2 का क्या कर सकते हैं, क्यू कर सकते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि a + b का होल क्यू का एक सूत्र हम बताए थे, है ना। तो a + b का होल क्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो aq प्लस क्या होता है bq प्लस क्या होता है 3a² b प्लस क्या होता है 3ab² होता है। अब इसको इस सूत्र के माध्यम से मतलब a + b के मान पर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, तो इसको क्या मान लेंगे a मान लिया और इसको क्या मान लिया b, तो a + b का क्या है होल क्यू है, तो सूत्र क्या होता है, तो aq मतलब क्या 10 का q प्लस bq मतलब 2 का q अब प्लस क्या होगा 3a², तो a का मान कितना, यहां देखिए a का मान 10 तो कितना हो जाएगा 10a² गुना b का मान कितना तो 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 3 a का मान कितना 10 इंटू b², तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 10 का घन कितना हो जाएगा, तो 1000 हो गया, प्लस 2 का घन कितना होगा 8
10 का स्क्वायर करे तो 100 और 3 दूना 6 तो कितना आ गया 600 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 तो 4 तिया 12 गुना 120। अब सभी को जोड़ लीजिए तो इसका भी मान आ जाएगा कितना, तो 1788 होगा। क्लियर है। अब हम लोग या तो 12 का घन इस सूत्र से या इस सूत्र से या इस सूत्र से, आप किसी भी सूत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे किसी भी 2 अंक की संख्या का घन ज्ञात किया जाता है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं 13 का घन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमें 13 का क्या करना है, घन ज्ञात करना है। अभी हम 12 का घन ज्ञात किए थे 3 मेथड से, है ना। तो पहला मेथड ये सूत्र है, इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा था क्या कि स्क्वायर करना है, घन करना है और फिर डबल करके जोड़ देना है, ठीक है। और तीसरा ट्रिक क्या था कि a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म पर हम लोग तोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल क्यू का जो हम लोग यूज करेंगे तो वो केवल 10 के निकटतम वाले संख्या के लिए होगा या 100 के निकटतम वाले संख्या के लिए होगा। क्लियर। हाँ, लेकिन यदि दूसरे संख्या के लिए यदि आप उपयोग करते हैं जैसे 20 के निकटतम, 30 के निकटतम, 40 के निकटतम, तो घन तो निकलेगा ही, ऐसा नहीं कि घन नहीं निकलेगा, लेकिन आपको निकालने में क्या हो सकता है, थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे 13 का घन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस सूत्र पर हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए इकाई वाले को क्या मानते हैं, ए, और दहाई वाले को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और सूत्र क्या है, देखिए बी क्यू, तो बी के स्थान पर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यू ऑब्लिक 3 बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इंटू ए, तो ए का मान कितना 3 ऑब्लिक, फिर देखिए क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर, ए का स्थान पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू बी का मान कितना तो 1 हो गया ऑब्लिक। उसका देखिए ए क्यू, तो ए के स्थान पर 3 है तो 3 का क्या हो गया क्यू हो गया। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 1 का क्यू कितना 1 ही ऑब्लिक 3 गुना 1 का स्क्वायर गुना 3 है तो 3 तिया 9 गुना 1 कितना आ गया 9 आ गया। फिर देखिए 3 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 आती है कितना 27 गुना 1 कितना आ गया 27 आ गया ऑब्लिक 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। क्लियर है। अब सभी को जोड़ लीजिए तो इकाई वाला ऐसे ही उतरेगा और ये दाहे वाला इसके साथ जुटेगा तो 2 और 7 कितना आ गया 9, और ये इसके साथ जुट जाएगा तो 9 2 11 का 1 बच गया 1 इसके साथ जुट गया तो 1 कितना आ गया 2 आ गया, मतलब इसका घन कितना हो गया 2197 आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरे मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे हमें क्या करना है 13 का घन ज्ञात करना है, 13 का घन ज्ञात करना है। तो अभी हम एक ट्रिक बताए थे, क्या करना है 13 को पहले ऐसे ही लिख देना है, इसके बाद जो इकाई स्थान पर है उसका वर्ग, यहां पर क्या करेंगे हम लोग वर्ग, ध्यान दीजिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे घन कर लेंगे। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 3 तिया 9 और इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। क्लियर है। अब देखिए बीच में कौन सा है 3 और 9 है, तो बीच वाले अंक को हम क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे। तो 3 को 2 गुना कीजिए तो 3 गुना 2 तो कितना आ गया 6, और 9 को 2 गुना कर लीजिए तो 9 गुना 2 कितना आ गया 18। अब सभी को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, तो ये 7 ऐसे ही उतर गया, लेकिन ये 2 जो है कहां पर यहां पर आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 2 9 11 11 8 19 के कितना आ गया 9 बचा 1 1 1 2 अब जो इसके साथ जुटेगा 2 3 5 और 5 6 11 के 1 बचा कितना 1 और 1 1 कितना आ गया 2 आ गया। देखिए 2197 इसका भी मान और 2197 इसका भी मान। या और भी हम लोग दूसरे मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अभी हम बताए थे a प्लस बी का होल क्यू। तो चलिए जैसे 13 है तो 13 का घन हम लोग a प्लस बी का होल क्यू पे कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 10 प्लस 3 का होल क्यू कर सकते हैं कि नहीं, और इसका सूत्र होता है क्या a क्यू, तो a के स्थान पर 10 है तो 10 का क्यू ऑब्लिक क्या होता है प्लस होता है बी क्यू, तो बी का स्थान पर 3 है तो 3 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, तो a के स्थान पर 10 a स्क्वायर इंटू क्या बी, तो बी प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 10 इंटू बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका भी मान कितना आएगा तो 2197 ही आएगा। हाँ, लेकिन इस मेथड का उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं केवल 10 के निकट या किसके निकट तो 100 के निकट वाली संख्या के लिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यू या a माइनस बी के होल क्यू का। क्लियर। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई लगातार अंक पुनरावृत्ति करता है ना, तो उसका हम लोग घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे है 11
यहां पर देखिए एक क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है नहीं, तो इसका हम लोग घन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए एक है ना, 2 बार है मतलब 11 है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग 4 बार लिखेंगे। जो संख्या यहां पर पुनरावृत्ति होगा, जो अंक पुनरावृत्ति होगा उसके घन को हम लोग कितना बार लिखेंगे? 4 बार। तो चलिए एक के घन को लिख दिए थे, एक का घन एक, एक का घन एक, एक का घन एक, एक का घन एक, 4 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बीच वाले को क्या कर देना है? 2 गुना, तो 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना 2, अब सभी को जोड़ देना है। तो 1 और 2 1 कितना आ गया? 3 और 2 1 3 और 1 मतलब कितना आ गया? तो 1331 आ गया। किसका घन? 11 का घन। चलिए इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? 22 का घन ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो अंक पुनरावृत्ति कर रहा है उसके घन को कितना बार लिखना है? 4 बार लिखना है। तो चलिए 2 है तो 2 का घन कितना आ गया? तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 को हम कितना बार लिख देते हैं? 4 बार लिख देते हैं, लिख दिए। अब बीच में जो अंक है उसका 2 गुना करके उसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो 8 का 2 गुना कितना आ गया? 16, फिर 8 का 2 गुना क्या हो गया? 16 हो गया। अब इनको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो चलिए ये 8 हो गया, तो 8 6 14, 14 के बच गया 4, बचा कितना? 1, 1 1 ये हो गया 2, ये दोनों जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 8 10, अच्छा कितना आ गया? 16, बचा 1, 1 यहां पर है तो 2 और 2 8 कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब इसका जो है घन कितना? 10,648 हो गया। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 का घन कैसे निकालते हैं। तो 33 का हमें क्या करना है? घन निकालना है। तो यहां पर देखिए 3 क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? 3 के घन को कितना बार लिखेंगे? तो 4 बार लिखेंगे। तो 3 का घन हो गया 27, यहां पर भी 27, यहां पर भी 27, यहां पर भी 27 लिख दिए। कितना बार? 4 बार। अब बीच वाले को क्या करना है? 2 गुना करके लिख देना है। तो 27 का 2 गुना कितना आ गया? 54 आ गया। क्लियर है? अब इनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ लीजिए, ये 7 हो गया, ये जो 2 है इनके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 7 9 और 4 कितना आ गया? 13, 3 बचा कितना? 1, 1 जो है इनके साथ जुटेगा, तो 2 1 3 और 3 5 कितना आ गया? 8, 8 अब इनके साथ जुट जाएगा, तो 8 7 15, अब 15 और 4 कितना आ गया? 19, बचा कितना? 1, इनके साथ जोड़ लीजिए 1, तो 1 2 3 और 3 5 कितना हो गया? 8, 8 इनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और 8 7 कितना आ गया? 15, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 1 3, मतलब कितना आ गया? 35,937 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 44 का घन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो अंक पुनरावृत्ति हो रहा है, जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है उसके घन को हम लोग क्या करते हैं? 4 बार लिख लेते हैं। तो 4 का घन होता है कितना? 64, तो 64 को कितना बार लिख लेना है? 4 बार लिख लेना है। क्लियर है? अब 64 के 2 गुने को उसके सामने लिखिए, बीच वाले में, है ना। तो 64 का 2 गुना कितना होता है? 128 होता है, तो 128 को इसके सामने लिख ली। अब इनको क्या करना है? जोड़ लेना है। तो चलिए ये क्या हो गया? 4, और यहां पर ये 6 आ जाएगा, तो 6 4 10, 8 कितना आ गया? 28, बचा कितना? 2 और 2 6 8 2 10, 10 इनके साथ जुड़ जाएगा, तो 10 4 14 और 14 8 कितना आ गया? 22, बचा कितना? 2 2 और 1 कितना? 3 और 3 और 3 कितना आ गया? 3 और 6 9 और 9 2 11, 11 4 इसके साथ जुटा, 11 4 कितना आ गया? 15, बचा 1 1 1 2 और 6 कितना आ गया? 8 आ गया। मतलब कितना आ गया? 85,284 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि किसी भी 2 अंक का पुनरावृत्ति होता है तो लगातार हम लोग उसका घन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फिर 55 का, 66 का, 77 का, 88 का, 99 का, हम लोग इसी मेथड से क्या कर सकते हैं? घन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इकाई स्थान पर 1 होने पर, है ना, इकाई स्थान पर 1 होगा किसी भी 2 अंक की संख्या में, तो हम लोग उसका घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 21 है, हमें 21 का क्या करना है? घन ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 21 में इकाई स्थान पर क्या है? 1 है ना। तो इसको हम लोग इधर से लिखेंगे, कैसे? तो यहां पर लिख दिए 1 और यहां लिख दिए क्या? 2 लिख दिए, ठीक है। अब 2 का हमें क्या करना है? वर्ग लिखना है, और क्या करना है? घन लिखना है। तो 2 का वर्ग 4 और 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? अब बीच वाले के 2 गुना यहां पर और यहां पर, इसके 2 गुना को क्या करेंगे? उसके सामने लिख देंगे। तो 2 का 2 गुना हो गया 4 और 4 का 2 गुना कितना हो गया? 8 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो गया? 1 और 4 2 कितना आ गया? 6, 8 4 12 2 और बचा 1, 8 है कितना आ गया? 9। मतलब कितना हो गया इसका घन? तो 9261 हो गया। क्लियर है?
अब चलिए जैसे हमें क्या करना है 31 का घन निकालना है ना। इसमें भी देखिए इकाई स्थान पे क्या है 1 है, तो सबसे पहले इधर से हम लोग लिख देंगे, तो 1 और 3 को लिख दिए। अब 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और इसके बाद 3 का घन लिखना है, तो कितना आ गया 27 आ गया। क्लियर। अब बीच वाले को क्या करना है 2 गुना कर देना है, तो 3 का 2 गुना कितना हो गया 6, और 9 का 2 गुना कितना हो गया 18। इनके सामने लिख दीजिए और इनको क्या करना है जोड़ देना है, तो 1 आ गया, और 6 3 कितना हो गया 9, 9 8 17, 7 बचा कितना 1, 1 1 2, और 2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 7 कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, तो 29,791 हो गया। क्लियर है। पुनः हम लोग देखिए जैसे हमें 41 का घन निकालना है, तो इसमें भी देखिए इकाई स्थान पे क्या है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 1 लिख दिए और 4 लिख दिए। इसके बाद क्या करना है 4 का वर्ग लिखेंगे, तो 4 का वर्ग 16, और उसके बाद 4 का घन लिखेंगे, तो 4 का घन कितना आ गया 64 आ गया। क्लियर। अब क्या करना है बीच वाले को 2 गुना करके लिखना है उसके सामने, तो 4 का 2 गुना 8 हो गया, और 16 का 2 गुना कितना हो गया 32 हो गया। अब इनको क्या कर लेना है जोड़ लेना है, तो 1 आ गया, 8 4 12, 2, अब बचा 1 इनके साथ जुटा, तो 6 1 7, और 7 2 कितना आ गया 9। ठीक है। अब ये देखिए, तो 3 1 4 4, अब इनके साथ जुड़ जाएगा, तो 4 4 कितना आ गया 8, और ये हो गया 6, मतलब कितना हो गया 68,921 हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी 2 अंक की संख्या में यदि 1 आता है इकाई स्थान पर, तो उसका हम लोग घन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो आज बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको लगातार इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।